बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम इनवर्टिब्रेट ज़ूलॉजी में किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़े हैं। किंगडम प्रोटिस्टा की सब किंगडम है प्रोटोजुआ, एनिमल लाइक प्रोटिस्टा। इस सब किंगडम को फर्दर 7 सब ग्रुप या फाइला में डिवाइड किया गया। पहली बात ये कि हम इस सब किंगडम प्रोटोजुआ की फर्दर क्लासिफिकेशन क्यों करना चाहेंगे। इसलिए कि प्रोटोजुआ एक बड़ा ग्रुप है, इसमें 38,000 डिफरेंट स्पीशीज़ हैं और स्पीशीज़ की इतनी बड़ी तादाद को आप एक हेडिंग में अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, उनको स्टडी नहीं कर सकते। हम अपनी कन्वीनियंस के लिए फिर इनके फर्दर सब ग्रुप बनाते हैं। और ये जो 7 फाइला बनाए गए हैं, ये किस बेस पे बनाए गए हैं? 3 बेसिस पे ये सब फाइला बने हैं। एक बेस है टाइप ऑफ न्यूक्लियाई, कि इनके सेल में न्यूक्लियस की तादाद और उनकी इकसाम कितनी है। दूसरी बेस है दैट इज मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, के प्रोटोजुआ रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। और तीसरी बेस है मैकेनिज्म ऑफ लोकोमोशन, कि ये अपनी जगह कैसे चेंज करते हैं, लोकोमोट करते भी हैं या नहीं, और अगर करते हैं तो उसके लिए तरीकाकार क्या होगा। तो इन 3 बेसिस पे सब किंगडम प्रोटोजुआ को फर्दर 7 फाइला में डिवाइड किया गया है। पहला फाइलम है सार्कोमेस्टिगोफोरा। सार्को का मतलब है कोई भी स्ट्रक्चर जो फ्लैशी हो, सॉफ्ट हो, फ्लैशी, गोश्त के लुथड़े जैसी। और मेस्टिगो वर्ड का मतलब है विप लाइक स्ट्रक्चर, कोई चीज जो घोड़ों को मारने वाले चाबुक की तरह की हो, फ्लेक्सिबल, लॉन्ग। और फ्लैशी स्ट्रक्चर दरअसल सूडोपोडिया हैं। तो इस फाइलम के वो तमाम मेंबर जिनमें लोकोमोशन के लिए सूडोपोडिया होंगे, उनका सब फाइलम होगा सार्कोडाइना। और ये वही सार्कोडाइना है जिसमें अमीबा या अमीबी शामिल हैं। और जब हम विप वर्ड सुनते हैं तो इसका मतलब है फ्लेजेला या फ्लेजेलम। और इनके लिए हमने अलग सब फाइलम बना दिया, वो प्रोटोजुआ जिनमें लोकोमोशन के लिए फ्लेजेला होते हैं, उनका सब फाइलम होगा मेस्टिगोफोरा। दैट विल बी नोन एज मेस्टिगोफोरा। इट मीन के फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा के फर्दर 2 सब फाइलम हैं। वो प्रोटोजुआ जिनके पास सूडोपोडिया होंगे उनको सब फाइलम सार्कोडाइना कह देंगे। वो प्रोटोजुआ जिनके पास लोकोमोशन के लिए फ्लेजेला होंगे उनको मेस्टिगोफोरा कह देंगे। तो हम सब फाइलम मेस्टिगोफोरा की डिस्कशन करेंगे। सब फाइलम मेस्टिगोफोरा, बहुत सिंपल वे से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजुआ आर नोन एज मेस्टिगोफोरा। ऐसे प्रोटोजुआ
जिनके सेल्स के ऊपर फ्लैजेला होंगे। अगर ये मैस्टिगोफोरा फोटो सिंथेटिक हैं, प्लांट लाइक, तो इनकी क्लास बना दीजिए फाइटोमैस्टिगोफोरा। फाइटो मीन्स प्लांट, तो ऐसे मैस्टिगोफोरा जो फोटोसिंथेटिक हैं या प्लांट लाइक हैं। और अगर ये हेट्रोट्रॉफ हैं, हेट्रोट्रॉफिक, तो इनकी आगे फर्दर क्लास बना दीजिए, दैट इज ज़ूमैस्टिगोफोरा। ज़ूमैस्टिगोफोरा। फाइलम सार्कोमैस्टिगोफोरा के फर्दर 2 सब फाइला हैं, सार्कोडाइना और मैस्टिगोफोरा। सब फाइलम मैस्टिगोफोरा की फर्दर 2 क्लासेस हैं, क्लास फाइटोमैस्टिगोफोरा, फोटोसिंथेटिक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ हैं। फिर है ज़ूमैस्टिगोफोरा, हेट्रोट्रॉफिक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। और आज हम स्पेशल डिस्कशन करेंगे फाइटोमैस्टिगोफोरा, फोटोसिंथेटिक प्रोटोजोआ। इनकी फर्दर आगे एग्जाम्पल्स हैं, और फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है डाइनोफ्लैजिलेट्स। इनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की स्पेशल टाइप है ज़ैंथोफिल, इसलिए इन प्रोटोजोआ का ओवरऑल कलर येलो टू गोल्डन या गोल्डन टू येलो होगा। और जिस वाटर में बेसिकली एक्वेटिक हैं, और जिस वाटर में इनकी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाए, इनके ब्लूम्स बन जाएं, इनकी ओवर पॉपुलेशन हो जाए, उस वाटर का कलर चेंज हो जाता है, और इस फिनोमिनन को रेड टाइड का नाम दिया जाता है कि जब वाटर में इनकी ओवर पॉपुलेशन हो जाती। और रेड सी के बारे में ये कहा जाता है कि उस समुंदर का नाम रेड सी इसी बेस पे बना है कि वहाँ पे डाइनोफ्लैजिलेट की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, डाइनोफ्लैजिलेट की तादाद बहुत ज़्यादा है। डाइनोफ्लैजिलेट फोटोसिंथेटिक हैं, लेकिन सबसे यूनिक फीचर इनका क्या है कि इनके सेल्स के इर्द गिर्द प्रोटेक्शन के लिए शेल मौजूद होता है, एक खौल होता है इनके सेल के इर्द गिर्द, इसलिए इनको शेल्ड प्रोटोजोआ भी कहा जाता है। इसके अलावा बेशुमार प्रोटोजोआ हैं जिनमें शेल होता है, लेकिन एक तो ये फोटोसिंथेटिक हैं, दूसरा फिर ये शेल्ड भी हैं। और ये शेल इनका बना होता है सेलुलोज मटेरियल, बिल्कुल वैसा ही मटेरियल जैसा प्लांट की सेल वॉल में है। इसी तो इनको फाइटोमैस्टिगोफोरा कहा हमने कि प्लांट लाइक है, प्लांट की तरह। एक तो ये फोटोसिंथेटिक है, दूसरा जैसे प्लांट की सेल वॉल में सेलुलोज मौजूद है, इसी तरह इनके शेल के ऊपर भी सेलुलोज मौजूद है। डाइनोफ्लैजिलेट की रिप्रेजेंटेटिव स्पीशीज है सेरेशियम। इसके अलावा जिम्नोडायोनियम या जिम्नोडाइनियम, इनकी रिप्रेजेंटेटिव जेनरा या स्पीशीज हैं। डाइनोफ्लैजिलेट का शेल ज़रा देखिएगा, ये तो सेल है क्योंकि ये यूनिसेलुलर हैं,
और इस सेल को ये शेल ने कवर किया हुआ है और ये शेल का एक पीस है और ये फर्दर छोटी प्लेट्स पर मुश्तमिल है। इन प्लेट्स को इंटरलॉकिंग प्लेट्स कहा जाता है। दीज आर इंटरलॉकिंग प्लेट्स। ये फिर यहां नीचे भी इसी तरह शेल का एक पीस है और ये भी इंटरलॉकिंग प्लेट्स पर मुश्तमिल है। जहां पे ये अपर और लोअर एंड शेल का आपस में मिलते हैं वहां पे गैप है। इसको आप एक बॉल की तरह समझें डायनोफ्लैजिलेट को, और पूरे सेल के इर्द गिर्द बॉल लाइक ही शेल है, लेकिन इसके सेंटर में रिंग की शक्ल में एक गैप भी है जहां पे ऊपर और नीचे वाला शेल दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। इस गैप को ट्रांसवर्स ग्रूव कहा जाता है। दैट इज नोन एज ट्रांसवर्स ग्रूव। और डायनोफ्लैजिलेट में दो फ्लैजेला हैं। एक फ्लैजेलम ये शेल से बाहर लटका हुआ है, विप लाइक। इसे आप नाम देते हैं ट्रेलिंग फ्लैजेलम। इसकी वजह से ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है और एक फ्लैजेलम इस ट्रांसवर्स ग्रूव के अंदर लिपटा होता है ऐसे। ये शेल से बाहर नहीं होता। ट्रांसवर्स ग्रूव में सर्कल की फॉर्म में, रिंग की फॉर्म में लिपटा हुआ है। इस फ्लैजेलम की वजह से इसका नाम भी हमने क्या रख दिया जी, ट्रांसवर्स फ्लैजेलम। और इसकी वजह से डायनोफ्लैजिलेट स्पिन करता है, लट्टू की तरह घूमता है और इससे स्पिनिंग मूवमेंट होती है। और जब ये डायनोफ्लैजिलेट वाटर में मूव कर रहे होते हैं, लोकोमोट कर रहे होते हैं, तो बड़े दिलचस्प तरीके से लोकोमोशन होती है। ये घूम भी रहे हैं और साथ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव भी कर रहे हैं। फॉरवर्ड लोकोमोशन किस वजह से? ट्रेलिंग फ्लैजेलम की वजह से। और स्पिनिंग किसकी वजह से? उस फ्लैजेलम की वजह से जो ट्रांसवर्स ग्रूव के अंदर मौजूद है। तो ये हमारे पास पहली एग्जांपल आ गई डायनोफ्लैजिलेट। फाइटोमेस्टिगोफोरा की सेकंड एग्जांपल है हमारे पास, दैट इज यूग्लिना। ये भी यूनिसेलुलर हैं लेकिन इनमें शेल मौजूद नहीं है, नॉन शेल्ड हैं। तो पहला फीचर इनका क्या हो गया कि दीज आर यूनिसेलुलर। दूसरा फीचर कि सेल की शेप स्पिंडल शेप है। अब स्पिंडल शेप का मतलब क्या है कि ये सेल सेंटर से ब्रॉड है, टिप और पोस्टीरियर एंड पे नैरो है, नोकदार है। ऐसी शेप को हम स्पिंडल शेप कहते हैं। अब अगर हम एक यूग्लिना सेल को ड्रॉ करें तो कुछ स्ट्रक्चर इसकी इस तरह से होगी। ये एंटीरियर एंड है, ये सेंटर से ब्रॉड होता जा रहा है और पोस्टीरियर एंड इसका पॉइंटेड है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ इसमें ये लेयर है पेलिकल प्रोटेक्शन के लिए, शेप मेंटेन करने के लिए, सपोर्ट के लिए। ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ की है ये
इतनी स्ट्रक्चर को हम कहेंगे फ्लैजिलर पॉकेट। ये और इस पॉकेट के नीचे माइक्रोटब्यूल से बनी हुई दो स्ट्रक्चर्स हैं। दीज आर नोन एज बेसल बॉडीज। फ्लैजिलर पॉकेट के नीचे माइक्रोटब्यूलर स्ट्रक्चर हैं, माइक्रोटब्यूल से मिलकर बनी दो स्ट्रक्चर्स हैं, इनका नाम है बेसल बॉडी, या इनको काइनेटोसोम भी कहा जाता है। दीज आर आल्सो नोन एज काइनेटोसोम। यहां से फ्लैजेला निकलते हैं, यहां से फ्लैजेला डेवलप होते हैं, और दो फ्लैजेला डेवलप होंगे। एक फ्लैजेलम डेवलप होगा और ये इस पॉकेट में से निकलकर बाहर प्रोट्रूड होता है ये, और इलोंगेटेड फ्लैजेलम है। जबकि दूसरा फ्लैजेलम बेसल बॉडी से ओरिजिनेट होके पॉकेट के अंदर तक ही रहता है, ये बाहर प्रोट्रूड नहीं करता। अब ये जो फ्लैजेलम लॉन्ग है, इसने लोकोमोशन में हेल्प करनी है, दैट इज लोकोमोटरी फ्लैजेलम। और ये जो लोकोमोशन में हेल्प नहीं करेगा, स्मॉल साइज का है, इसे कहते हैं रूडिमेंट्री फ्लैजेलम। अब रूडिमेंट्री का मतलब ही ये है कि इट इज प्रेजेंट बट नॉन फंक्शनल। वेस्टिजियल भी कह सकते हैं, रूडिमेंट्री भी कह सकते हैं। अब अगर ये फ्लैजेलम लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है तो कैसे कर रहा है? लोकोमोशन के लिए फ्लैजेलम का मूव करना जरूरी है। तो ये दो तरीकों से मूव करता है। हो सकता है कि ये फ्लैजेलम इस तरह से राइट और लेफ्ट मूव कर रहा हो, ऐसे, कभी इस डायरेक्शन में कभी इस डायरेक्शन में, ऐसा भी पॉसिबल है। लैशिंग मूवमेंट इसको कहा जाता है। यह भी हो सकता है कि ये फ्लैजेलम हेलिकल फैशन में मूव कर रहा हो, यानी ये ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे मूव करेगा। दिस इज स्पाइरल फैशन, हेलिकल फैशन। अब जो ये फ्लैजेलर पॉकेट है, इसके साथ ही लाइट डिटेक्ट करने के लिए एक रिसेप्टर मौजूद है, फोटो रिसेप्टर। और फोटो रिसेप्टर से पीछे एक स्ट्रक्चर मौजूद है, दैट इज स्टिग्मा। ये अमूमन रेड कलर की ये स्ट्रक्चर होती है, इसको स्टिग्मा कहा जाता है, दैट इज नोन एज स्टिग्मा। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिल्कुल नीचे होता है, फोटोरिसेप्टर से आउटर होता है। अब ये फोटोरिसेप्टर के ऊपर एक शील्ड की शक्ल में है। अब इन दोनों को कलेक्टिवली आई स्पॉट अपरेटस भी कहा जाता है। कलेक्टिवली दैट इज नोन एज आई स्पॉट अपरेटस। ये दोनों मिलकर यूग्लिना को लाइट डिटेक्ट करने में मदद देते हैं। दोनों मिलकर काम करेंगे तो यूग्लिना लाइट को डिटेक्ट करेगा। अब स्टिग्मा की वजह से ये लाइट को डिटेक्ट कैसे करता है? एक्चुअली जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही होगी, सपोज
ये है फोटोरिसेप्टर, स्टिग्मा है इधर। अगर लाइट आएगी तो ये उस साइड पे स्टिग्मा फोटोरिसेप्टर पे शेडो क्रिएट करता है, फोटोरिसेप्टर को कवर कर लेता है। उसकी वजह से फ्लैजेलम की मूवमेंट का पैटर्न चेंज होता है और यूग्लिना की डायरेक्शन लाइट की तरफ हो जाती है। दैट इज फोटोटैक्सिस and it is toward light direction, so it is known as positive phototaxis. Again, गौर से जरा सुनिए कि फोटो रिसेप्टर है, इस डायरेक्शन से लाइट आ रही है, स्टिग्मा फिलहाल इधर है, जिधर से लाइट आ रही है स्टिग्मा उस साइड से फोटो रिसेप्टर को कवर कर लेता है, शेडो क्रिएट करता है। इस तरह फ्लैजेलम की मूवमेंट का पैटर्न चेंज होता है और यूग्लिना की डायरेक्शन टुवर्ड लाइट हो जाती है, ताकि लाइट अब्जॉर्ब हो और यूग्लिना फोटोसिंथेसिस कर सके। अब इस सेल के अंदर एक सिंगल न्यूक्लियस है और उसके साथ इसी तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, बाकी ये साइटोप्लाज्म है। बाकी इसमें सारी वो ऑर्गेनेल्स हैं जो किसी भी एक यूकैरियोटिक सेल में होनी चाहिए। स्पेशल यहां पे क्या है कि इसमें क्लोरोप्लास्ट हैं और इनके क्लोरोप्लास्ट इस तरह की शेप के हैं, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। और इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं पायरिनाइड। पायरिनाइड के बारे में फिलहाल इतना याद रखिए कि ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर है, यहां पे स्टार्च बनता भी है और यहां पे स्टार्च स्टोर भी होता है, जो कि एक पॉलीसैकेराइड है, दैट इज सिंथेसाइज्ड इन द पायरिनाइड एंड आल्सो स्टोर्ड इन द पायरिनाइड। बनता भी पायरिनाइड के अंदर है और स्टोर भी पायरिनाइड के अंदर ही होता है। अब इनकी रिप्रोडक्शन की बात कर लें कि यूग्लिना रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। यूग्लिना में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड अभी अननोन है, वेल अंडरस्टूड प्रोसेस नहीं है। हाँ, ए सेक्सुअल प्रोसेस इसका वेल अंडरस्टूड है, वेल एक्सप्लेन्ड है, एंड दैट इज बाइनरी फिशन। और बाइनरी फिशन भी कौन सी? लॉन्गिट्यूडनल। अब यूग्लिना में बाइनरी फिशन कैसी होगी मैं यहां पे एक्सप्लेन करता हूं। ये एक यूग्लिना सेल है, सिंगल सेल, दिस वन। पहले मरहले में इसकी कैरियोकाइनेसिस होगी एंड देयर विल बी 2 न्यूक्लियाई, दिस वन, न्यूक्लियर डुप्लीकेशन आप इसको कह सकते हैं। फिर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे ये जो मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ की है यहां से होगी साइटोकाइनेसिस एंड देयर विल बी लॉन्गिट्यूडनल साइटोकाइनेसिस, और ये दोनों यूग्लिना अलग अलग हो जाएंगे और इनको डॉटर यूग्लिना का नाम दिया जाएगा, दैट विल बी नोन एज डॉटर यूग्लिना। तो चूंकि है एक यूग्लिना से 2 बन रहे हैं, बाइनरी फिशन है, लेकिन चूंकि साइटोकाइनेसिस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे हुई है इसे इसको लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन कहा जाएगा। फाइटोमेस्टिकोफोरा में हमारे पास
तीसरी एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स। अब वॉलवॉक्स को एक्सप्लेन करते हैं कि वॉलवॉक्स क्या हैं और इनकी स्ट्रक्चर कंपोजिशन क्या है। सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो अब हम यहां पे वॉलवॉक्स को एक्सप्लेन करेंगे। वी विल डिस्कस वॉलवॉक्स। और वॉलवॉक्स के बारे में यह कहा जाता है कि इट इज कॉलोनियल फ्लैजिलेट। इट इज कॉलोनियल, इट इज aquatic, इट इज फोटोसिंथेटिक। ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये हम वॉलवॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं। और अगर हम वॉलवॉक्स की कॉलोनी ड्रॉ करें तो ये कॉलोनी कैसे नजर आएगी? इट इज स्फेरिकल कॉलोनी, बॉल लाइक कॉलोनी। और ये बॉल लाइक कॉलोनी की जो जितनी आउटर कवरिंग है ये फ्लैजिलेटेड सेल्स पर मुश्तमिल है। इसको हम वॉल ऑफ द कॉलोनी भी कहते हैं। मैं फिलहाल सिर्फ इस कॉलोनी के मार्जिन ड्रॉ करूंगा कि किनारों से ये कैसी नजर आती है, लेकिन याद रहे इसको 3 डायमेंशन जरा इमेजिन करें कि एक फुटबॉल जैसी कॉलोनी है। अगर इसके मार्जिन पे जैसे सेल नजर आ रहे हैं तो इसके चारों तरफ इसकी आउटर सरफेस पे ऐसे ही सेल होंगे। एंड दीज आर द फ्लैजिलेटेड सेल्स। यस, हम इसको देखते हैं। ये फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं। तो हम क्विकली इसको ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हम वॉलवॉक्स के दूसरे एस्पेक्ट्स को भी देख सकें। दिस वन। और ये जो सेल्स हैं हर एक सेल के 2 फ्लैजेला हैं, बाइफ्लैजिलेटेड सेल। तो मार्जिन पे जैसे सेल्स हैं तो आउटर सरफेस पे हर जगह ऐसे ही बाइफ्लैजिलेटेड सेल होंगे। और ये तमाम सेल्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं थ्रू साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस। अभी हम इसको एक अलग से भी ड्रॉ करते हैं। दीज आर साइटोप्लाज्मिक ब्रिज। तो ये है वॉलवॉक्स कॉलोनी। दिस वन। अगर इस कॉलोनी की वॉल का एक छोटा सा पोर्शन अलग करके आपको दिखाया जाए तो फिर ये कैसी नजर आएगी, फिर इसकी स्ट्रक्चर कैसी नजर आएगी? यस, देखते हैं। ये कॉलोनी का एक सेगमेंट है, ये वॉल ऑफ कॉलोनी। यहां पे ये सेल्स नजर आएंगे। दिस वन। अगेन सेम शेप। इधर भी इसी शेप वाला सेल हम ड्रॉ करते हैं। दिस वन। और एक टाइप का न्यूक्लियस, सिंगल न्यूक्लियस इन सेल में मौजूद है। और हर सेल के 2 फ्लैजेला हैं जो बाहर की तरफ सराउंडिंग मीडियम की तरफ प्रोट्रूडेड हैं। दिस वन। ये और ये तमाम सेल्स, इनकी मेम्ब्रेन्स के दरमियान कनेक्शंस हैं साइटोप्लाज्मिक ब्रिज, ताकि सेल का मटेरियल एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो सके। तो ये सेल के फ्लैजेला हैं एंड हियर इज द साइटोप्लाज्मिक ब्रिज। ये बाकी इन तमाम सेल को सराउंड किया हुआ है
जेलेटिनस मटेरियल ने, जेली लाइक मटेरियल ने, दैट इज जेलेटिनस मटेरियल। तो जब वॉल, एक फ्रेगमेंट वॉल का इस तरह के स्ट्रक्चर है, तो कॉलोनी की सारी आउटर सरफेस की कंपोजिशन स्ट्रक्चर ऐसी ही है। और कॉलोनी का जो इंटीरियर है, सेंट्रल पोर्शन, जो हमें बाजार इस डायग्राम में नजर नहीं आ रहा, दैट इज फिल्ड विद वाटरी फ्लूइड। और वहां पे वो हॉलो इंटीरियर स्ट्रक्चर है, और वहां पे कई दफा नई बनने वाली कॉलोनी या डॉटर कॉलोनीज भी मौजूद होती हैं। वॉलवॉक्स लोकोमोशन कैसे करते हैं? रोलिंग स्टाइल में, जैसे आप एक बॉल को किक करें तो वो ज़मीन के ऊपर रोल करती हुई आगे को जाती है, बिल्कुल इसी फैशन में, इसी पैटर्न में ये पूरी कॉलोनी पानी के अंदर रोल होती जाती है। वॉलवॉक्स रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? तो वॉलवॉक्स में दोनों किस्म की रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल विदाउट गैमीट फॉर्मेशन एंड सेक्सुअल विद गैमीट फॉर्मेशन। इनमें गैमीट्स भी बनते हैं। मैं फिलहाल आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बताने लगा हूं कि इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। ये जो कॉलोनी की वॉल है, अब हम इसको क्विकली ड्रॉ कर लेते हैं। These are the somatic cells. This one, this one, this one. अब इनमें से कोई एक सोमैटिक सेल थोड़ा एनलार्ज हो जाता है, जिसको मैंने रेड कलर से शो किया है, और इसके फ्लैजेला झड़ जाते हैं, लॉस हो जाते हैं। Now this non-flagellated cell will be known as gonidium। और याद रहे कि ये शुरू से ही नॉन फ्लैजिलेटेड नहीं था। फॉर रिप्रोडक्शन, फॉर सेक ऑफ रिप्रोडक्शन, फॉर पर्पज ऑफ रिप्रोडक्शन, इन्होंने अपने फ्लैजेला लॉस कर दिए हैं। अब इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? गोनिडियम। और इसका जो न्यूक्लियस है, तमाम सेल्स की तरह, वॉलवॉक्स के तमाम सेल्स की तरह हैप्लाइड है। वॉलवॉक्स कॉलोनी में तमाम सेल हैप्लाइड हैं। अब इस सेल में, गोनिडियम में, रिपीटेडली माइटोसिस होगी, बार बार माइटोटिक डिवीजन होगी, रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन। अब यही सेल गोनिडियम हमें कैसा नजर आएगा? इसी तरह वॉलवॉक्स की कॉलोनी की वॉल है दिस वन, बाकी सेल एज इट, there is no change. These are the other somatic cell, vegetative cells. माइटोसिस की वजह से, रिपीटेड माइटोसिस, अब गोनिडियम के अंदर बहुत सारे सेल नजर आएंगे, और ये सेल इस गोनिडियम के अंदर ही जमा हुए हैं, इस वेसिकल के अंदर ही इकट्ठे हुए होंगे। अब इन सेल की शेप कैसी होगी? दीज विल बी ओरिएंटेड एज दिस फैशन। ये मैनी सेल्स, पीयर शेप, दिस वन। और इनमें से हर सेल बाइफ्लैजिलेटेड ही है, जैसे ये बाकी सेल्स हैं। और आखिरी मरहले में इन्वर्शन प्रोसेस होगा। इन्वर्जन भी कह सकते हैं आप इसको, इन्वर्शन या इन्वर्जन।
और साथ प्रोसेस होगा कट ऑफ प्रोसेस या डी अटैचमेंट भी कह सकते हैं। तो वॉल में वेजिटेटिव सेल एज इट ही रह गए विच आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन रिप्रोडक्शन। अब हुआ क्या है कि ये जो रेड कलर की स्ट्रक्चर है ये वॉल से सेपरेट होगी, कॉलोनी के अंदर सेंट्रल पोर्शन में चली जाएगी। लेकिन इस कॉलोनी में जितने भी सेल थे अब ये इस तरह से अरेंज हो गए हैं कि फ्लैजेला दोबारा आउटर सरफेस पे ही आ गए हैं। इसे ज़रा गौर से समझिएगा। ये इस गोनिडी में चेक करें कि तमाम नए सेल जो हैं इनके फ्लैजेला ये सेंट्रल पोर्शन की तरफ हैं, लेकिन चूंकि मैंने बताया इन्वर्जन होगी ये सेल अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेंगे। पहले फ्लैजेलम इधर को हैं, अब वो बाहर की तरफ कर लेंगे। अब ये बन जाएगी जी डॉटर कॉलोनी। दिस विल बी नोन एज डॉटर कॉलोनी। ये अब ये डॉटर कॉलोनी जो है ये पेरेंट कॉलोनी के एंटीरियर पोर्शन में मौजूद है, और जब पेरेंट कॉलोनी कभी डेथ होगी, उसकी डिसइंटीग्रेट होगी, टूट फूट जाएगी, तो ये डॉटर कॉलोनी वहाँ से रिलीज़ हो जाती हैं और फिर वाटर में अपनी अलग से ज़िंदगी गुजारती हैं। जितनी डॉटर कॉलोनी उतनी ही नई मैच्योर कॉलोनी डेवलप हो जाती है। तो ये वॉल्वॉक्स में है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस। अब हम वॉल्वॉक्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। दैट इज लिटिल बिट कंप्लेक्स प्रोसेस। इसको देखते हैं जी, वॉल्वॉक्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगी, इसका मेथड क्या होगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए चूंकि गैमीट्स बनना ज़रूरी है, गैमीट्स के लिए गोनेड्स का सेक्स ऑर्गन का होना ज़रूरी है, लेकिन वॉल्वॉक्स में हमारी जो मिलर एंड हॉर्ले की ज़ूलॉजी बुक है उसमें इसको डायोशियस लिखा है। अदरवाइज वॉल्वॉक्स में बड़ी वैरायटी है। वॉल्वॉक्स की कई स्पीशीज़ मोनोशियस हैं, एक ही कॉलोनी में दोनों सेक्स ऑर्गन होते हैं, एक ही कॉलोनी के अंदर मेल और फीमेल गैमीट बनते हैं, लेकिन हमारी ज़ूलॉजी की बुक के मुताबिक ये डायोशियस है, यानी मेल गैमीट प्रोड्यूस करने के लिए कॉलोनी अलग होगी और फीमेल गैमीट्स के लिए पेरेंटल कॉलोनी अलग होगी। दोनों को हम शो कर लेते हैं। इस कॉलोनी को हम मेल कॉलोनी शो करते हैं और सिर्फ इसका एक छोटा सा पोर्शन मैं शो करूंगा। अगेन वेजिटेटिव सेल्स इधर भी और इधर भी, दिस वन, ये हैं सोमैटिक सेल्स। इन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना। यहाँ पे कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ पे मेल गैमीट प्रोड्यूस होंगे। दिस स्पेशल स्ट्रक्चर इज नोन एज एंथ्रोगोनियम या एंथ्रोगोनिडियम भी कह सकते हैं। बेहतर है कि इसको एंथ्रोगोनिडियम कह लेते हैं। और ये हैप्लाइड है, दिस इज हैप्लाइड। अब इस एंथ्रोगोनिडियम में रिपीटेड माइटोसिस होगी। गौर कीजिए, चूंकि ये हैप्लाइड है तो हैप्लाइड सेल में जब गैमीट बनते हैं उससे आगे तो वो फिर माइटोसिस से ही बनते हैं, क्योंकि सेल ऑलरेडी क्या है, हैप्लाइड है। तो रिपीटेड माइटोसिस होगी और यहां पे
बहुत सारे मेल गैमीट प्रोड्यूस होंगे। सोमैटिक सेल एज इट ही रहे हैं भाई, इस पे कोई चेंज नहीं आई। दिस वन, these are somatic cells। अब यहां पे मेल गैमीट प्रोड्यूस हुए हैं, फ्लैजिलेटेड, मैनी फ्लैजिलेटेड, बाइफ्लैजिलेटेड मेल गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड। दीज आर नॉन एज स्पर्मेटोजॉइड या एंथ्रोजॉइड्स। मेल गैमीट अप्लाइड है, और ये इनके इर्द गिर्द एक जेली लाइक कैप्सूल बन जाता है। इस जेली लाइक कैप्सूल ने यहाँ से रिलीज होके वाटर में आ जाना है ये, और इसके अंदर पैक हैं मेल गैमीट या एंथ्रोजॉइड्स, बेशुमार हैं। ये मैं चंद एक ही यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये रेड कलर में। इट मीन कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है पैकेट, दैट इज पैकेट ऑफ एंथ्रोजॉइड या मेल गैमीट्स, और इनको हम माइक्रोगैमीट भी कह सकते हैं। मेल गैमीट कह लें या माइक्रोगैमीट्स कह लें, पैकेट की शक्ल में वाटर में आ जाते हैं। दूसरी तरफ ये थी मेल कॉलोनी वॉल्वॉक्स की, मेल वॉल्वॉक्स कॉलोनी कहेंगे इसको, और उसमें मेल गैमीट प्रोड्यूस करने का प्रोसेस आपके सामने है। इधर हम ड्रॉ करेंगे फीमेल वॉल्वॉक्स कॉलोनी। इसमें क्या सिचुएशन होगी, उसी तरह वॉल ऑफ कॉलोनी है ये, और इसमें भी ये सोमैटिक सेल हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। दीज आर सोमैटिक सेल्स ये, और यहां पे भी एक ऐसे ही एनलार्ज स्ट्रक्चर है जिसका न्यूक्लियस है हैप्लॉइड। इस स्ट्रक्चर को हम कह देंगे गाइनोगोनिडियम, गाइनोगोनिडियम, फीमेल गोनेट। इसका न्यूक्लियस भी हैप्लॉइड ही है, और अब इसमें डायरेक्ट प्रोसेस करके हम इसको ओवम या एग या फीमेल गैमीट शो कर देते हैं। ओवम कह सकते हैं इसको, ऊसफियर भी कह सकते हैं आप। अब फीमेल वॉल्वॉक्स में ये एग मौजूद है, और जब ऑटम सीजन होगा तो ये पैकेट ऑफ गैमीट्स ब्रेक कर जाएगा, और ये मेल गैमीट या माइक्रो गैमीट्स स्विमिंग करते हुए ये गाइनोगोनिडियम की तरफ मूव करेंगे। फीमेल वॉल्वॉक्स के किस पार्ट की तरफ, गाइनोगोनिडियम। और बाय द वे एग को हम मैक्रोगैमीट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये लार्ज है, नॉन मोटाइल है, और इसमें डेवलपिंग जाइगोट के लिए स्टोर्ड फूड भी है। देन ये मेल गैमीट ये इस फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज करेगा, एंड दिस विल बी नोन एज सिनगैमी, सिनगैमी। अब गाइनोगोनिडियम के अंदर जाइगोट बन गया, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। वॉल अभी वैसी ही है, ये आप देख सकते हैं, वॉल्वॉक्स की वॉल है, और ये गाइनोगोनिडियम के अंदर
डिप्लॉइड जाइगोट बन गया है और इसका न्यूक्लियस डिप्लॉइड है। ये फिर इस जाइगोट के इर्द गिर्द थिक सिस्ट बन जाता है, थिक वॉल बन जाती है। एक्चुअली इसकी 3 लेयर्स होती हैं इस वॉल की। ये रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बन जाती है। इसी के अंदर रहते हुए मियोसिस होगी, सिस्ट के अंदर रहते हुए जाइगोट में मियोसिस होगी और सिस्ट के सेल के अंदर ही सिस्ट के अंदर ही मैनी हैप्लॉइड सेल बन जाते हैं। शुरू में 4 हैप्लॉइड सेल बनेंगे। हियर 4 हैप्लॉइड सेल मियोसिस से बने हैं। These haploid flagellated cells are known as zygospores. Yeah. And again, wall is as it with vegetative cells. There is no change. This one. अब इन जाइगोस्पोर्स में रिपीटेडली माइटोसिस होगी ताकि इनकी तादाद बढ़े और बेशुमार नए सेल बनेंगे जो अरेंज होकर फिर डॉटर कॉलोनी की शक्ल अख्तियार करेंगे और फिर ये डॉटर कॉलोनी पेरेंट कॉलोनी से रिलीज होगी और अलग से अपनी लाइफ स्पेंड करेगी। दैट्स ऑल अबाउट फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा का सब फाइलम मेस्टिगोफोरा। कल के लेक्चर में हम इंशाल्लाह सब फाइलम सार्कोडाइना को यानी अमीबा को डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।